नमस्कार। मौसम चिल्लावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 7 अगस्त 2024 का दिन है और आज का मौसमी विश्लेषण देखें तो उत्तरी राजस्थान पर हनुमानगढ़ के आसपास नौहर भादरा बेल्ट के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो डिप्रेशन के रूप में राजस्थान की ओर बढ़ा था और बीकानेर होते हुए रिकर करते हुए उत्तरी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन या कहे चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और इसके प्रभाव से बीकानेर और कुछ फड़ौदी बेल्ट के आसपास से लगाकर नागौर के कुछ क्षेत्र हैं और चूरू के क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है या इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी ये दे सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास फिर से पूर्वी भारत पर उड़ीसा के तटीय किनारों पर उभर चुका है और ये फिर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करते हुए आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है आने वाले दिनों में और इसके प्रभाव से पुनः राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, अरावली के आसपास, अजमेर, जोधपुर से होते हुए बारिश की गतिविधियों में पुनः जोधपुर संभाग, पाली संभाग, अजमेर संभाग में तेजी आने की 9 अगस्त से लगाकर 11-12 अगस्त के बीच में तेजी आने की संभावना है, जिसमें विशेषकर 9, 10, 11, 12 अगस्त के बीच में जो समय रहेगा बारिश का उसमें 9, 10 और 11 अगस्त के दौरान कई इलाकों में फिर से भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और अरावली रेंज में पिछले दिनों हुई भारी से अति भारी वर्षा या अतिवृष्टि की गतिविधियां कई जगहों पर भारी जल भराव उसने बढ़ा दिया और अजमेर से लगाकर नदियां उफान पर हैं और लूणी नदी भी अपने तेज वेग से बह रही हैं। आज दोपहर तक इसके बालोतरा शहर के आसपास तक पहुंच जाने की संभावना है और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। तो वहीं अजमेर क्षेत्रों का पानी अभी तक जो है इस पानी के साथ में नहीं है, वह अभी तक जो पिचाक के आसपास बना हुआ जसवंत सागर बांध है उसमें आएगा और उसके भर जाने के बाद ये पानी आगे बढ़ता है लूणी में और आने वाली ये बची हुई सीजन के दिनों में ये पिचाक के क्षेत्र में बना हुआ जसवंत सागर बांध अगर भरकर ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर इस सीजन के बचे हुए दिनों में लूणी में भारी उफान देखने को मिलेगा जब भी बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा होगी। तो वहीं यहाँ पर लूणी नदी में एक और जल आवक मुख्य जो पाली से भी होती है, फुलाद बांध से होते हुए इसका उद्गम स्थान होता है बांडी नदी का और ये फिर पाली से होते हुए सीधा लूणी नदी में मिल जाती हैं पाली के नीचे जाकर और हेमावास बांध जब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी भी बांडी नदी में मिलते हुए फिर ये बांडी के साथ में लूणी में मिल जाता है। तो हेमावास बांध भी 21 फीट के करीब है। फुलाद बांध लगभग 7-8 इंच खाली हैं जो बिना बारिश के भी अगले 24-48 घंटों में ऐसे ही छलक जाएगा, लेकिन 9, 10 और 11 के बीच में होने वाली मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र, देसौरी क्षेत्र, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर और पाली के क्षेत्रों में होने वाली एक भारी बारिश का दौर फिर से ये नदियों को उफान पर लाएगा और फुलाद बांध से लगभग 3 फीट तक की 3 से 4 फीट तक की चादर भी चल सकती है। 9-10 अगस्त के दौरान आने वाले दिनों में होने वाली बारिश को देखते हुए ये जानकारी आपको दी जा रही है। तो इसमें उफान आने की संभावना रहेगी। फुलाद से निकलने वाली सूकड़ी नदी और बांडी नदी के क्षेत्रों में उफान आने की संभावना 9-10 अगस्त के दौरान रहेगी और ये पानी पाली होते हुए बांडी नदी से होते हुए सीधा लूणी नदी में मिलेगा। तो लूणी नदी में आने वाले दिनों में जो बची हुई सीजन है लगभग 2 महीनों की, आज 7 अगस्त का समय है और मानसून की स्थिति को देखते हुए अक्टूबर के लगभग पहले सप्ताह के अंतिम दिनों तक मानसून की स्थिति बनी रहेगी और उस दौरान तक अरावली के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ जवई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर अरावली रेंज अजमेर तक के क्षेत्रों में होती रहेगी, जिससे नदियां लगातार बहती रहेगी और आने वाली इस सीज़न में लगभग कई नदियां 2 से 3 महीनों तक चलते रहने की संभावना है, जिससे भूजल स्तर अच्छे से बढ़ने की संभावना है और जवई बांध से होते हुए जो पानी आगे आएगा फिर वो भी लूणी में ही मिलता है। तो लूणी नदी इस बार अरब सागर तक प्रवेश कर जाएगी या लूणी नदी का पानी अरब सागर तक जाने की पूरी संभावना है सीज़न के अंतिम दिन आते आते। तो ये एक राहत की खबर है बाड़मेर जालोर के किसानों के लिए भी। लूणी नदी का चलना वहाँ के किसानों के लिए
वहाँ के भूजल को बढ़ाएगा। फिलहाल बारिश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान पाली संभाग के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं जालोर, सांचौर और सिरोही से पाली के और खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम से तेज और कहीं सीमित दायरे में बनने वाले ऊंचाई वाले बादल पूर्वी जहट के सारे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मूसलाधार खंड वर्षा भी करेंगे। यानी कहीं कहीं खंड वर्षा की मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी हल्की बारिश की गतिविधियां, कहीं मध्यम क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियां और धूप छांव वाला मौसम, कहीं बड़े पैटर्न पर शुष्क अवस्था भी बनी रहेगी। जोधपुर संभाग में भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा और अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बने रहने और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहने की संभावना है। जोधपुर शहर से लगाकर पाली से सटे हुए क्षेत्रों में, कुछ बालोतरा के आसपास और कुछ दक्षिण पश्चिम बाड़मेर के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की संभावना, अधिकतर शुष्क मौसम की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के अधिकतर भाग शुष्क और बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। अरावली रेंज, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में एकाधिक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी उदयपुर के पश्चिमी ढलान की ओर अरावली के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी के क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा और धूप छांव के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर इलाकों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के ज़्यादातर शुष्क, कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की संभावना यहाँ पर बने रहने की संभावना। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कहीं हल्की बौछार वाली स्थिति तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम की अवस्था बने रहने की संभावना है। 24 घंटों के बाद में स्थितियां यहाँ पर हलचल वाली बढ़ेगी बारिश की और आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है दूसरे सप्ताह के दौरान। और उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में देखें तो बीकानेर सहित मौसम बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा। बीकानेर संभाग के बीकानेर के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ चूरू के और हनुमानगढ़ के इलाकों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियां बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। नौहर, भादरा से लगाकर रतनगढ़, राजगढ़, चूरू, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर लूण, करणसर होते हुए बीकानेर शहर और कुछ सरदार शहर के आसपास से लगाकर और कुछ गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, इन क्षेत्रों में भी सूरतगढ़, पल्लू से लगाकर महाजन होते हुए कुछ रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं शुष्क मौसम की संभावना है। ज़्यादा बारिश की संभावना उत्तरी राजस्थान में नहीं, लेकिन बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में होने की संभावना कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में सीमित दायरों की हो सकती है। तो फिलहाल ये देखें तो बारिश का पैटर्न केवल उत्तर मध्य राजस्थान में ही कहीं कहीं तेज़ वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में रहेगा। बाकी शुष्क अवस्था की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।